Welcome student. Welcome in the session 2. In this session we are discuss about the what are the web browsers, introduction part of the web browser, benefits of the web browser, scenarios of the web browser and web browser. सपोज करिए अगर आपको इस टॉपिक में अगर कोई इंटरनेट एक्सेस करना है, मीन्स अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास इंटरनेट नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं, बेसिक क्या हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है तो मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा होगा, किस सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे क्या करेंगे हम इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। तो इस पूरे टॉपिक में इस आज के सेशन में हम सब यही डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे क्या करते हैं इस करंट टाइप पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक्सेस के होते हैं। मीन्स अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है, इंटरनेट पे गेम खेलना है, इंटरनेट पे म्यूजिक सुनना है, मीन्स हाउ वी कैन एक्सेस द इंटरनेट थ्रू द इन द लैपटॉप या सपोज कर सकते हो कि डेस्कटॉप या पॉमटॉप किसी भी एप्लीकेशन सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम पे हम इंटरनेट को कैसे एक्सेस करेंगे, आज के टॉपिक पे आज के सेशन पे हम यही डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू एक्सेस द वेब पेजेस वेबसाइट्स टू द सिस्टम। अगर आपके सिस्टम पे वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, हमारे सिस्टम है, हमारे सिस्टम डेस्कटॉप है, इसमें मेरे कोई वेबसाइट्स है, उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि आपके सिस्टम पे कोई ना कोई एक डेस्कटॉप कोई वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। चाहे वो वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, चाहे वो मौजूदा फायरफॉक्स हो सकता है, चाहे एप्पल सफारी हो सकता है, चाहे गूगल क्रोम हो सकता है। मीन्स नंबर ऑफ वेब ब्राउज़र आर अवेलेबल इन द मार्केट, उनमें से एनी वन ऑफ देम। अब इस स्लाइड में हम सब ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक सिनेरियो, हम क्यों वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे, हमारे क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या रिक्वायरमेंट है वेब ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए। तो हमारे लिए वेब ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि रीडिंग एंड रिच कंटेंट। अब हमारे पास देखें, जब हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, जब हमारे पास वेब पेज डिज़ाइन होता है तो हमारे पास वो HTML फॉर्मेट में हो सकता है या फिर रिच टेक्स्ट RTX फॉर्मेट में हो सकता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है। तो हम उस फॉर्मेट को कैसे रीड करें, हाउ वी कैन सपोज करिए अगर आपको इंटरनेट की सिनेरियो देखें तो क्या आता है, हमारे पास एक पार्ट पे वेब ब्राउज़र हैं, वेब सर्वर्स हैं, दूसरे पार्ट पे हमारे पास क्लाइंट्स हैं। वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट्स आर कनेक्टेड विद द वायर। अब हमारे पास हमारा सिस्टम क्या है, डिजिटल सिग्नल को रीड करता है, और लेकिन हमारे जो वायर्स हैं, वायर्स हमारे क्या होते हैं एनालॉग सिग्नल को रीड करते हैं। अब हमारा सिस्टम में कैसे डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट होगा, एनालॉग से फिर डिजिटल कैसे कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद कौन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को, जो हमारे डिजिटल डेटा है, डिजिटल डेटा तो हम रीड कर नहीं सकते, रीडेबल फॉर्मेट में तो होता है नहीं यूजर के, तो उस डेटा को कौन उसमें क्या कर सकता है कि यूजर फॉर्मेट में उसको पॉइंट आउट कर सकता है कि हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा को क्या कर सकते हैं हम इसको यूजर फॉर्मेट में इसको व्यू कर सकते हैं। कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम इजीली कंटेंट को वेब ब्राउज़र पे वेबसाइट्स के कंटेंट को हम रीड कर सकें, एक्सेस कर सकें। इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जिस सॉफ्टवेयर का नाम है वेब ब्राउज़र। सेकंड सिनेरियो कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए अगर आपको गेमिंग यूज़ करना है, अगर आपको ऑनलाइन गेम्स खेलना है या फिर ऑनलाइन मॉडलिंग करनी है। देखिए गेम में क्या होता है हमारे पास हाई डेफिनेशन की क्वालिटी पिक्चर्स क्वालिटी होती है। अब उस हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी के हमारे पास इस हाई डेफिनेशन का वेब ब्राउज़र होना चाहिए जो क्या कर सके इस हाई डेफिनेशन की क्वालिटी को सपोर्ट कर सके। मॉडलिंग क्या होता है हमारे पास वहाँ पर भी हमारे हाई डेफिनेशन की क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी होती है। उस कंडीशन पे भी हमें एक ब्राउज़र के एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम अपने एप्लीकेशन को, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर एक्सेस कर सकते हैं वेब पेज को फ्रॉम द किसी भी सिस्टम से, किसी भी कंप्यूटर पर उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यही यूज़ होता है हमारे पास सिस्टम में वेब ब्राउज़र का। कोई भी अगर हम यूज़ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारे पास वेब ब्राउज़र का यूज़ होगा। डेटा फ्लो मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पर वेब ब्राउज़र का यूज़ एक सिनेरियो में और करते हैं कि हमारे पास जब डेटा फ्लो मैनेजमेंट करना होता है तो वहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट साइट्स ऐसी अवेलेबल हैं जो हमें ये बता देते हैं कि हमारे पास सिस्टम का डेटा का फ्लो कहाँ पर है, हमारा कितना डेटा, हमारा सपोज करिए अगर आपको 1 Mbps का डेटा की स्पीड है तो हमारा कितना डेटा स्पीड हमारे पास करंट टाइम पे मैनेज हो रही है, कितना हम रिसीव कर रहे हैं, कितना वेस्टेज हमारी प्रोडक्टिविटी जा रही है। अब हमारे पास देखते हैं कि इसके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि हम कहाँ पर किस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। बेसिक इसके 2 वर्जन होते हैं, एक हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन है एंड दूसरा हमारे पास होता है वेब वर्जन। ठीक है, मीन्स कंसोल कैरेक्टर बेस्ड या वी कैन से दैट द कैरेक्टर बेस्ड एंड ग्राफिक्स बेस्ड। जब हम कैरेक्टर बेस्ड एप्लीकेशन या वेब ब्राउज़र की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ कैरेक्टर डिस्प्ले होता है, कोई भी ग्राफिक्स कोई भी एप्लीकेशन डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। जब हमारे पास जैसे सपोज करिए डॉस बेस्ड एप्लीकेशन थे, तब भी हमारे पास क्या थे, वेब ब्राउजर यूज होते थे, लेकिन वहाँ पर क्या थे, सारे के सारे वो करेक्टर बेस्ड वेब ब्राउजर होते थे। वहाँ पर कोई भी सिर्फ हमें करेक्टर डिस्प्ले होता था, बाकी का टेक्स्ट हमें क्या होता था, ग्राफिक्स जितने भी होते थे वो ग्राफिक्स डिस्प्ले नहीं हो पाते थे। इसके बाद हमारे पास आया वेब बेस्ड एप्लीकेशन, या कह सकते हैं कि GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड वेब ब्राउजर एप्लीकेशन। जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट वे में उसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट है कि हमारे पास कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, मीन्स हमारे पास कॉर्पोरेट, सपोज करिए कॉर्पोरेट एप्लीकेशन में क्या है, जैसे आपके पास वेब ब्राउजर लगे, वेब कैमरे लगे हैं, वेब कैमरे को आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन पे देखना है, तो हमें क्या है वहाँ पर वीडियो को सपोर्ट करना है, उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम हाई क्वालिटी का वेब ब्राउजर यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग कंपेनियन, ई कॉमर्स, डिफरेंट देयर आर द डिफरेंट सिनेरियो वेयर वी कैन यूज़ द वेब ब्राउजर. In this slide we are discuss about what is the web browser, what are the basic purpose of the web browser, what are the different types of the web browser. Suppose kare what is the, first we discuss about what is the web browser. What is the browser? Web browser is the application software which locate and display the web pages. जब हम वेब ब्राउजर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है जो हमें क्लाइंट साइड पे रिक्वायर्ड होता है टू एक्सेस द वेब पेज फ्रॉम द वेब सर्वर. Browser is the application program that provide a way to look at and interact with all the information on the World Wide Web. अब देखिए यहाँ पर वेब ब्राउजर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वेब ब्राउजर के बेसिकली यही हो रहा है कि हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन वेब सर्वर पे अब स्टोर्ड हैं, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी एक प्लेस पे स्टोर होती है जिस प्लेस को हम बोलते हैं वेब सर्वर. अब जब वेब सर्वर से कोई भी डेटा हमारे पास आए तो कौन, हाउ वी सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर एंड हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट एंड हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. हम किसके थ्रू डेटा अपना रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जो क्या करेगा, डेटा को हमारे क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले करेगा, सर्वर क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले करेगा. इस पूरे सिनेरियो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वेब ब्राउजर पे रन होते हैं और वो हमारे रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं एंड क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले करते हैं. Here is the word browser. Browser seems to have the originated prior to the web as a generic term for user interface that let you browse, navigate through and read text file online. यहाँ पर ब्राउज का मतलब क्या है, हमारे पास ऑनलाइन किसी भी एक फाइल से दूसरे फाइल पे मूव करना, दूसरे से तीसरे फाइल पे, तीसरे से चौथे फाइल पे, चौथे से पांचवें फाइल पे, मीन्स एक फाइल से दूसरे फाइल से दूसरे फाइल से तीसरे फाइल पे हमें मूव करने के लिए क्या करते हैं, वेब ब्राउजर का यूज़ करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड. यहाँ पर हमारे पास दो वेब ब्राउजर सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज हैं, ज़्यादा यूज किए जाते हैं. पहला हमारा है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सेकंड इज़ द मोजिला फायरफॉक्स. वेब ब्राउजर on the web when we navigate through page of the information, this is commonly known as the web browsing. अब यहाँ पर एक टर्म है ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग. जब हम किसी एक पेज से किसी दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं तो हमारे पास एक टर्म यूज होता है जिस टर्म को बोलते हैं वेब ब्राउजिंग. यहाँ पर हम ब्राउजिंग तो समझ में आता है कि हमारे पास एक टर्म है यहाँ पर कि एक पेज से दूसरे पेज को मीन्स ओपन करना है या फिर सर्च करना है, लेकिन हम वेब ब्राउजिंग क्यों कहते हैं. वेब ब्राउजिंग टर्म हमारे यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि हम ये जो भी कंटेंट कर रहे हैं ये हमारा क्या हो रहा है, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स हमारा वेब पे स्टोर है और हम वेब से ही एक्सेस कर रहे हैं और उसी कंटेंट को वेब पे नेविगेट भी कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग. अब यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास वेब ब्राउजर हैं. जैसे सबसे पहला वेब ब्राउजर है एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर. सेकंड हमारा है मोजिला फायरफॉक्स. थर्ड हमारा है नेट एस्केप एंड सफारी आर द लीडिंग वेब ब्राउजर. पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर. द प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर गेन्ड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस इन 1995 अलॉन्ग विद द विंडोज़ 95 लॉन्च. जब हमारे पास विंडोज़ 95 का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का 95 वर्जन लॉन्च हुआ था. इस वर्जन के साथ साथ क्या किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक वेब ब्राउजर जो कि इनबिल्ट एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस विंडोज़ के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट कर दिया था. मीन्स जब आप व्हेन वी आर इंस्टॉल द विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम, द इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर इज आल्सो इंस्टॉल एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द सिस्टम. मीन्स अगर आपको वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको किसी अदर वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपके सिस्टम पे ऑलरेडी एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का वेब ब्राउजर इंस्टॉल होगा इन विंडोज़ 95 वर्जन एंड ऑनवर्ड्स. मीन्स विंडोज़ 95 के बाद से जितने भी वर्जन विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लॉन्च हुए हैं हर वर्जन में इसका अपडेटेड वर्जन ही इस इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपडेटेड वर्जन ही लॉन्च होता चला गया है. मीन्स अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट और कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं. कॉन्क्यूरर,
ये हमारे पास एक डिफरेंट ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र, इसका क्या मतलब है? इसका बेसिक मतलब ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र का बेसिक मतलब ये है कि हमारे पास ये वेब ब्राउज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इसका ओनर कोई नहीं, मीन्स इसका सोर्स कोड जो है हमारा ओपन है, कोई एनी पर्सन कैन एक्सेस द सोर्स कोड एंड मॉडिफाइड इट एंड लॉन्च एज ए डिफरेंट नेम। ये हमारे पास कॉन्कर वेब ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र जो HTML 4.01 कंप्लायंस मीन्स ये HTML का 4.1 वर्जन को सपोर्ट करता है, एज वेल एज इट सपोर्ट द जावा एप्लेट्स, जावा स्क्रिप्ट, CSS 2.0 एज वेल एज द नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास फीचर्स हैं। जावा एप्लेट्स हमारे पास एक फीचर्स है, जावा स्क्रिप्ट हमारे पास एक अंदर फीचर, CSS एज वेल एज अंदर फीचर्स। अब ये सारे फीचर्स को हमारे ये वेब ब्राउज़र क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वेब ब्राउज़र आता है, कौन सा? फायरफॉक्स। अब ये फायरफॉक्स कौन सा वेब ब्राउज़र है? ये भी हमारे पास मोजिला का बनाया हुआ वेब ब्राउज़र है, जिसको क्या कहा 2004 में रिलीज़ किया गया। जब 2004 में क्या होगा, हमारे पास जब इंटरनेट एक्सप्लोरर था तो प्रॉब्लम क्या थी इंटरनेट एक्सप्लोरर में, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्राउज़र है। देखिए बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ब्राउज़र को एक्सेस कर रहे होते हैं, किसी पेज को रिक्वेस्ट कितनी फास्टली वो सेंड करता है हमारा वेब ब्राउज़र, और रिस्पांस को, जो भी रिस्पांस सर्वर से आया हुआ है, जो भी रिस्पांस रिवर्ट बैक हुआ है सर्वर से, उस रिस्पांस को कितना फेयरली हमारा ब्राउज़र डिस्प्ले कर देता है, ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वेब ब्राउज़र की। अब यहाँ पर डिफरेंट जो वेब ब्राउज़र है, ये वेब ब्राउज़र का सारा वर्जन यही है कि हम कैसे यूज़र का इंटरेक्शन करें, यूज़र लाइट वेट इंस्टॉल्ड हो जाएँ, कम स्पेस में इंस्टॉल हो, और हम कितना ईजिली एफिशिएंट डिलीवरी करें हमारे यूज़र के रिस्पांस की। यही हमारे ब्राउज़र की मेन क्वालिटी होती है। अब यहाँ पर एक लाइनेक्स ब्राउज़र है, जो क्या करता है हमारे पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउज़र है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। नेटस्केप इंट्रोड्यूस, ये नेटस्केप वेब ब्राउज़र हमारा 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये हमारे पास कम्प्लीटली अगेंस्ट था किसके, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के। जो हमारे पास डिफरेंट, क्योंकि विंडोज़ ये हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और जो हमारे पास नेटस्केप नेविगेटर है ये हमारा किसके लिए यूज़ किया जाता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक वेब ब्राउज़र और आया मोजिला नाम का वेब ब्राउज़र है, जो क्या किया गया, ब्राउज़र बेस्ड ऑन मोजिला कोड इज सेकंड लार्जेस्ट ब्राउज़र फैमिली ऑन द इंटरनेट टुडे, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 30% ऑफ द इंटरनेट कम्युनिटी। ये हमारा मोजिला फायरफॉक्स का ये एक वर्जन है, जिसमें क्या करते हैं हमारे पास बहुत पॉपुलरिटी यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास ये ब्राउज़र बहुत ज़्यादा यूज किया गया? इसका रीज़न क्या है, इतना हाईली रीज़न इसको यूज़ करने के पीछे क्या हुआ? इसके पीछे देखिए रीज़न ये होता है कि हमारे पास कौन सा ब्राउज़र कितना कम समय लेता है किसी भी पेज को लोड करने के लिए, कौन ब्राउज़र हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ टैब सपोर्ट करते हैं किसी भी पेज को ओपन करने के लिए। अगर हमारे पास एक पेज है, टैब है, दो टैब है, 3 टैब, 4 टैब, 5 टैब, 6 टैब, 7 टैब्स, कितने नंबर ऑफ़ टैब को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास ब्राउज़र में कितनी सिक्योरिटी है, मीन्स हम कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन अगर एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी डेटा अगर दे रहे हैं, तो हमारा डेटा कितना वो सिक्योर करता है, मीन्स कितने नंबर ऑफ कुकीज़ क्रिएट करता है, कितने नंबर ऑफ सेशन क्रिएट करता है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे पास ब्राउज़र क्रिएट करने में। तो जितने भी हमारे डिफरेंट ब्राउज़र्स के साइट्स हैं, ब्राउज़र्स हमारे पास टाइप्स हैं, इस टाइप में सब में यही डिस्कस किया गया कि हम कितने सिक्योरली डेटा को डिस्प्ले करते हैं, कितने हम यूज़र की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे डेटा की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उस डेटा पे हमारा यूज़र कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन सा डेटा हमारा लॉस हो रहा है। अगर हमारे पास डेटा कम से कम लॉस होगा तो हमारा ब्राउज़र सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल होगा। मीन्स हम इसके साथ साथ हमें देखते हैं कि हमारे पास वेब ब्राउज़र जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं, ये वेब ब्राउज़र हमारे हार्ड डिस्क पे कितना स्पेस लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि हमारे पास सब स्पेस की बात, कि हम ब्राउज़र तो सभी हैं, सबका एक काम होता है, बेसिक पर्पज़ यही है कि हमारे पास पेज को डिस्प्ले करना है, और हर ब्राउज़र ही पेज को डिस्प्ले करता है। लेकिन फिर भी किसी ब्राउज़र की पॉपुलरिटी सबसे ज़्यादा होती है, किसी को उससे कम होती है, किसी को उससे कम होती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा वेब ब्राउज़र कितना स्पेस भी ले रहा है, ये भी हमारा एक मैटर करता है। प्लस इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास वेब ब्राउज़र की सिक्योरिटी कितनी है, हमारे सिक्योरिटी पे वेब ब्राउज़र कितना एक्सेस हो रहा है। अब ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक सिनेरियो है जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कौन सा वेब ब्राउज़र है, कितने मार्केट में कितने % मार्केट में यूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए IE इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है जो 34.2% पूरे होल इंटरनेट मार्केट में यूज किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड है फायरफॉक्स 23.6% है कि जो पूरे होल मार्केट में यूज किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स के वेब ब्राउज़र दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम है, सफारी है, ओपेरा है, एंड्रॉयड है एंड अदर्स।
ये डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउज़र हैं जो कि अगर सपोज करिए आपको 360 100% की पूरी मार्केट है, तो उस 100% में कौन सा वेब ब्राउज़र कितना यूज़ किया जा रहा है, कौन सा वेब ब्राउज़र कितना यूज़ किया जा रहा है, और ये सारे का सारा कैलकुलेशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा वेब ब्राउज़र कितना एफिशिएंट है, यूज़र के लिए कितना रिलायबल है, यूज़र से कितना डेटा को सेफली ट्रांसमिट करता है और कितना डेटा को सिक्योरली रिट्राइव करता है अपने सिस्टम पर डिस्प्ले करने के लिए। इन सब के बिहाफ पे हमारे क्या की गई, रेटिंग की गई है कि हमारा कौन सा वेब ब्राउज़र कितना मार्केट में यूज़ किया जा रहा है, कितने नंबर ऑफ पर्सन यूज़ कर रहे हैं हमारे पास वेब ब्राउज़र को। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लोगो हैं। जैसे सपोज करिए ये लोगो आपका दिखाया गया है, ये लोगो आपका मोजिला फायरफॉक्स का लोगो है, ये हमारा एप्पल सफारी का लोगो है, ये हमारा नेटस्केप का लोगो है, और ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोगो है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोगो है। सपोज करिए अगर आपको ये नेम नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर आपको चेक करना है कि हमारे पास कौन सा वेब ब्राउज़र ये यूज़ किया जा रहा है, तो आप इस सिंबल के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि अब आपके पास जितना भी अभी आपने पढ़ा है, जो भी आपने अभी डिस्कस किया है इस पॉइंट्स में, कि कौन कौन से क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिनेरियो वेयर वेब ब्राउज़र आर यूज्ड, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द वेब ब्राउज़र। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि वेब ब्राउज़र कैसे होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसमें, कौन कौन से ऑप्शन हैं, इस ऑप्शन के थ्रू अगर यूज़ करना चाहें तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब आप सिस्टम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार्स मिलेगा। इस क्विक एक्सेस टूल बार में आपको सिंबल मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का। इसी के साथ साथ आपको अगर आपने सिस्टम में मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल्ड किया है तो आपको मोजिला फायरफॉक्स का सिंबल मिलेगा। अगर आपके क्विक एक्सेस बार में सिंबल नहीं आता है तो आप कहाँ पर एक्सेस करेंगे, तो आपको स्टार्ट मेनू पे जाइए। स्टार्ट मेनू पे जाने के बाद आप ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, और यहाँ पर आप देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर टैब्स मिलेंगे, डिफरेंट टैब्स। अब देखिए ये सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या दिख रहा है, ये टाइटल बार, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। किसी भी वेब पेज के टाइटल बार में जो कुछ भी लिखा होगा, जो भी टाइटल लिखी होगी, वो टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। इसके राइट हैंड साइड पे देखिए आपको 3 बटन डिस्प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट बटन मिनिमाइज बटन, सेकेंड बटन रिस्टोर एंड क्लोज रिस्टोर एंड डाउन बटन, एंड थर्ड इज़ द क्लोज बटन। ये हमारे पास इसको बोलते हैं फंक्शन की। यहाँ फंक्शन की अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वेब ब्राउज़र क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अगर इसको रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारे वेब ब्राउज़र की साइज़ क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग हम जो भी चाहें चेंज कर सकते हैं। अगर हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारे वेब ब्राउज़र क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरे स्क्रीन को क्लोज कर देगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 बटन हैं, एक बैकवर्ड है, एक फॉरवर्ड बटन है। इसके साथ साथ हमारे पास इसके राइट हैंड साइड पे आपको एक मिलेगा टैब, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस बार। ठीक है, सपोज करिए अगर आपको कोई भी पेज ओपन करना है, किसी पेज को आप ओपन करना चाहते हो, तो आपको उस पेज को एड्रेस बार पे टाइप करना होगा। जैसे सपोज करिए आपको गूगल ओपन करना है, तो मैंने क्या किया, इसके एड्रेस बार पे मैंने गूगल पेज को टाइप किया। जब मैं गूगल पेज को टाइप करूँगा तो इससे रिलेटेड जितने भी पेज अगर आपने ओपन किया है पहले से, तो क्या करेगा, एज ए हेल्प आपको शो कर देगा। फिर क्या करना है आपको, आप यहाँ से एंटर करिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बटन है गो बटन की, इसको गो बटन बोलते हैं। ठीक है, आप गो भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करने के बाद देखा कि हमारे पास ये पेज क्या हुआ, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर देखिए एक बटन और आए रिफ्रेश की। सपोज करिए अगर आपको अपने इस पेज को फिर से रिलोड करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश बटन क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज फिर से रिलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा पेज लोड हो रहा है, फिर से क्या कर चाहते हैं, उस पेज को स्टॉप करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पेज क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मीन्स कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर मेनू बार डिसेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। हमें क्या करना है, अगर मेनू बार एक्टिवेट करना है तो हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा मेनू बार। यहाँ पर डिफरेंट फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स एंड हेल्प मेनू, डिफरेंट मेनू बार्स आर अवेलेबल हियर। इसके बाद मेन पॉइंट्स यहाँ पर आता है हमारे पास फेवरेट्स। ये फेवरेट्स क्या हैं, फेवरेट्स बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो भी साइट्स है, अगर आपको साइट्स कोई बार बार यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये फैसिलिटी, ब्राउज़र में फैसिलिटी होती है कि आप उस साइट को एज ए फेवरेट साइट डिक्लेयर कर दीजिए। जब आप उस साइट को एज ए फेवरेट साइट डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वो साइट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। उस पेज को यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके राइट हैंड साइड पे देखिए आपको ये पेज टैब दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टैब। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी एक्टिव विंडो जो भी होती है उस एक्टिव विंडो को यहाँ पर डिस्प्ले करता है। सपोज करिए अगर आपको न्यू टैब ओपन करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पर आती है, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, टैब क्लिक करिए, आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमें कीबोर्ड नहीं, माउस नहीं यूज़ करना है, तो आप कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल
प्लस टी, 2 बटन के कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर से क्या कर देगा, ये आपको न्यू टैब ओपन कर देगा। अगर आप चाहते हैं इस एड्रेस बार पे कोई चीज़ लिखना, टाइप करना चाहते हैं कोई एड्रेस बार, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि नहीं मुझे माउस यूज़ नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से F4 यूज़ करिए। कीबोर्ड से आप F4 यूज़ करेंगे तो आपके क्या होगा, एड्रेस बार पे कर्सर चला जाएगा और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कोई भी URL आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया yahoo.com, ये क्या होगा, हमारे ये कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा yahoo.com का जो भी वेबसाइट्स होगी। ये हमारे पास देखिए क्या दिख रहा है, ये बेसिकली है हमारे ये कंटेनर है, इसको हम बोलते हैं वेबसाइट कंटेंट एरिया। यहाँ पर क्या होगा, हमारा सारा का सारा वेबसाइट यहाँ पर जो भी कंटेंट होगा यहाँ पर वो कंटेंट हमारे यहाँ डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये हमारा इसको बोलते हैं वेबसाइट। और लास्ट में एक पॉइंट आप देखिए, इसको हम स्क्रॉलिंग बोलते हैं। इस पॉइंट को हमारे पास अगर पेज हमारे पास बहुत हैवी पेज है, बहुत लार्ज पेज है, तो हम इस पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है स्टेटस बार का, जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा है, ये पॉइंट माउस पॉइंटर देखिए, ये हमारा क्या है, स्टेटस बार। यहाँ पर हमें ये दिखाता है कि हम किस पेज के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा पेज हमारा वेटिंग में है। जैसे सपोज करिए अगर आप यहाँ साइन इन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको स्टेटस बार दिखाएगा कि हमें किस वेटिंग फॉर https://login.yahoo.com मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो भी इस रिस्पांस वेट कर रहा है, उस रिस्पांस को क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाता है कि हमारे पास किस रिस्पांस के लिए हम वेटिंग में हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पर मोड दिखाता है कि हमारे पास इसका कौन सा मोड है, प्लस इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ दिखाता है कि किस आइटम को ब्लॉक्ड है कि नहीं ब्लॉक्ड है, प्लस ये हमारा दिखाता है कि जूम लेवल की हम किस जूम लेवल पे इसको व्यू कर रहे हैं। करंट टाइम पे हमारे पेज जो है, इस पेज का जूम लेवल क्या है, जैसे मैंने 75 किया। अगर आपको देखना चाहते हैं आप इसको 125 पेज कर देंगे तो हमारे पास जो भी कंटेंट एरिया है इसका पेज के जूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 100 पे सिलेक्टेड रहता है। इसके साथ साथ अगर अब आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कैसे करेंगे, क्लोज करने के डिफरेंट वे हैं। पहला वे, आप एक एक करके सारे टैब्स को क्लोज कर दीजिए। जैसे मैंने इस टैब को क्लोज किया, फिर इसके बाद मैंने इस टैब को क्लोज किया, यहाँ पर देखिए अब क्लोज का ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब अगर आप एक सिंगल टैब है तो इस टैब को अगर क्लोज करेंगे तो आपका होल ब्राउज़र पेज क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब अगर आपको यहाँ पर तो टैब क्लोज करने का पॉइंट्स था, लेकिन अगर आपको पूरा वेब ब्राउज़र क्लोज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे क्लोज पे, या आप क्या करेंगे, ऑल्ट जाएंगे, इसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे, इसके बाद एग्जिट बटन पे प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया, एग्जिट बटन पे प्रेस किया, इसके साथ साथ हमारा वेब ब्राउज़र क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब देखते हैं हम मोजिला फायरफॉक्स, ये मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है। यहाँ पर ये हमारा स्टेटस बार है, स्टेटस बार के साथ साथ ये हमारा फाइल मेनू है, एडिट मेनू, व्यू मेनू, हिस्ट्री मेनू, बुकमार्क, टूल्स एंड हेल्प। इसके साथ साथ हमारे पास ये टैब्स खुला हुआ है, ऑथेंटिकेशन टैब, ये हमारा न्यू टैब है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी URL टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर google.com टाइप किया, google.com जब टाइप किया तो क्या होगा, google.com का जो भी कंटेंट्स था ये कंटेंट्स हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये हमारे आपका स्टेटस बार डिस्प्ले हो रहे हैं। स्टेटस बार के साथ साथ ये आपके कंट्रोल मेनू है, मिनिमाइज मेनू, रिस्टोर डाउन मेनू एंड क्लोज मेनू। जब आप इस क्लोज मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सप्लोरर क्लोज। देखिए एक चीज़ और, अब यहाँ पर जैसे आपने क्लोज किया, क्लोज करने के साथ साथ आपको ये बताया कि आप करंट टाइम पे आपके पास टैब्स ओपन है, आप सारे के सारे टैब क्लोज करना चाहते हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर को क्लोज करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे बोला कि क्लोज ऑल टैब्स। जैसे क्लोज ऑल टैब्स किया, इसके बाद क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा वेब ब्राउज़र क्लोज हो गया।